स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे कि PFRDA के द्वारा संचालित नेशनल पेंशन सिस्टम के अलावे 1 अप्रैल 2025 से भारत में एक नई पेंशन सिस्टम की शुरुआत हो चुकी है और यह पेंशन प्रणाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम से संबंधित है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को पहले भी हम अपने चैनल पे वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखा था और इसमें जो कुछ प्रभावी रिफॉर्म सुधार की जो ज़रूरत है उस पर भी हमने चर्चा किया था। आज इस वीडियो के महत्वपूर्ण पार्ट को देखेंगे और समझेंगे कि 23 लाख जो केंद्रीय कर्मचारी हैं या जो अभी 1 अप्रैल 2025 को जो यूनिफाइड पेंशन लागू हुआ है, अगर इससे पहले अगर वह सेवानिवृत्त हो गए हैं और वह पूर्व में NPS में थे तो उनके लिए क्या केंद्र सरकार ने क्या प्रोविज़न कर रखा है। आने वाले समय में क्या राज्य सरकार के पास भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर क्या यही सब जो आप के लिए जो संशय वाला जो कुछ प्रश्न है कि आपके सामने ये संशय अभी भी बना हुआ है। साथ ही ये जानेंगे इस वीडियो में कि कितने चांस दिए गए हैं NPS से UPS में आने का और UPS से NPS में आने का, और क्या इसके लिए कोई टेन्योर निर्धारित किया गया है, क्या कोई समयावधि है। तो आप इस बात को जानने के लिए मेरे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा और नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर यूनिफाइड पेंशन स्कीम से संबंधित कुछ बातें अगर होंगे, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर आप कमेंट में लिखिएगा ताकि उस पर भी हम कुछ बातों को रख सकें। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर आप बात करेंगे कि अगर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ ज़रूरी है यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 को यूनिफाइड पेंशन लागू हो गया है भारत में। अगर बात करें तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को जो अगर ऑप्ट करने वाले की अगर अभी के डेट में अगर टोटल संख्या अगर देखा जाए तो लगभग NPS में सेंट्रल एम्प्लॉइयों की संख्या 23 लाख है, यानी ये लगभग 23 लाख ऑप्ट कर सकते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम की क्या इसके फैसिलिटीज़ में बेनिफिट हैं और क्या इसके जो लॉसेज हैं वह एक अलग इशू है। लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम का जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। आप केंद्रीय कर्मचारी अभी वर्तमान में है तब भी आपको जानना जरूरी है। अगर आप 1 जनवरी 2004 के बाद सेंट्रल एम्प्लॉय रहे हैं और 1 अप्रैल 2025 से पहले सेवानिवृत्त हो गए हैं तब भी आपको ये जानना जरूरी है। साथ ही आप अगर अभी सेवारत भी अगर हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि NPS को हम कब तक छोड़ सकते हैं और कब तक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले 7 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे बात एक कह रहा है कि अगर कोई एलिजिबल है एग्जिस्ट करने के लिए कि अगर वह NPS से अगर वह UPS में जाना चाहता है तो इसके लिए क्या कोई टेन्योर को निर्धारित किया गया है 31/3/2025 से जो रिलेटेड है, क्योंकि 31/3/2025 को NPS का एक और स्वरूप आपको UPS के रूप में देखने को मिला है। तो इसके लिए यहाँ पे आंसर जो दिया जा रहा है कि अगर कोई भी केंद्रीय कर्मचारी अगर NPS से अगर UPS में जाना चाहता है तो 1 अप्रैल 2025 से, ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 2025 से विदिन 3 मंथ में, मात्र 3 महीनों में आपको ये डिसाइड करके आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप NPS में रहेंगे कि UPS में रहेंगे। समझ गए ये बात कि आपको डिसाइड करने के लिए 3 महीने का मात्र समय दिया गया है, आप जिसको ऑप्ट करना चाहें। अब देखिए यहाँ पे आगे पूछता है क्या कि अगर जो टाइमलाइन निर्धारित हुआ है क्या इस टाइमलाइन को केंद्र सरकार जो है वह आगे भी बढ़ा सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि केंद्र सरकार अगर चाहे तो केंद्रीय कर्मचारियों के हक में इस 3 महीने में जो NPS से UPS को चुनना है इसे एक्सटेंड कर सकता है। ये केंद्र सरकार पे निर्धारित है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि विद इन सच एक्सटेंडेड टाइमलाइन इफ एनी अलाउड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी आपको 1 अप्रैल से 3 महीने में NPS से UPS में आप रहेंगे ये डिसाइड कर लेना है, और नहीं तो फिर अगर उसके बाद सरकार का कोई गाइडलाइन जारी होगा तो डेट को एक्सटेंड किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए कि जो आगे क्वेश्चन यहाँ पे है कि अगर कोई सब्सक्राइबर अगर रिटायर हो चुका है, सुपर एनुएशन हो चुका है, 1 अप्रैल 2025 से पहले अगर वह सेवानिवृत्त हो चुका है, तो अगर वह NPS में सेवानिवृत्त हुआ है और वह अब UPS में जाना चाह रहा है तो क्या उसके लिए भी कोई टाइमलाइन निर्धारित है? तो बिल्कुल उसके लिए भी टाइमलाइन निर्धारित है कि अगर कोई 1 अप्रैल
अगर बात करें जहाँ पे यूपीएस आया है, अगर उससे पहले अगर वह सेवानिवृत्त हुआ है और वह एनपीएस से कवर सेंट्रल एम्प्लॉय रहा है, तब उसके लिए भी सरकार जो है वह 3 महीने का टाइम निर्धारित किया है। यानी यूपीएस में जाने के लिए, एनपीएस से यूपीएस में जाने के लिए सेवानिवृत्ति के बाद भी जो पेंशन मिलेगा यूपीएस में, उसमें आपको 3 महीने में आपको डिसाइड कर लेना है। और ये 3 महीने का कब से एक्सरसाइज किया जा रहा है, तो यह 1 अप्रैल 2025 से। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि इसमें भी ये मतलब आप संभावनाओं से ऐतराज़ नहीं कर सकते हैं कि केंद्र सरकार अगर चाहे तो इसको भी एक्सटेंड आगे टाइम को कर सकता है। चलिए देखिए यहाँ पे 10 नंबर जो पॉइंट कहता है कि अगर कोई जैसे अब 1 जनवरी 2004 के बाद अगर कोई एम्प्लॉय अगर केंद्र सरकार में आता था सेंट्रल आर्म्ड फोर्स को छोड़कर, सशस्त्र बल को छोड़कर, तब वह स्वतः एनपीएस से कवर हो जाता था। अब ये बात आ रही है कि अब आपके पास जब अगर आप सेंट्रल एम्प्लॉय 1 अप्रैल 2025 के बाद बन रहे हैं तो आपके पास एनपीएस का भी ऑप्शन है और यूपीएस का भी ऑप्शन है। तो ये दोनों ऑप्शन में से आपको चुनने के लिए क्या टाइमलाइन निर्धारित किया गया है, अगर कोई नया अगर एम्प्लॉय बनता है, केंद्रीय कर्मचारी अगर बनता है, तो इसके लिए क्या समय निर्धारित होगा। तो इसके लिए जो टाइम निर्धारित किया गया है कि अगर 1 अप्रैल 2025 के बाद अगर वह केंद्रीय कर्मचारी बना है, तब उसे मात्र 30 दिनों में डिसाइड कर लेना है कि वह एनपीएस में रहेगा या यूपीएस में रहेगा। यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें हैं, समझने वाली है, क्योंकि जो अभी सेवारत हैं उनके लिए भी है, जो सेवानिवृत्त हो गए हैं उनके लिए भी है, और जो नए सेवा में 1 अप्रैल के बाद 2025 के बाद जो आ रहे हैं उनके लिए भी है। 11 नंबर पॉइंट को देख लीजिए, इतना महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कैन द ऑप्शन ऑफ यूपीएस बी चेंज सब्सिक्वेंटली, क्या इसे चेंज किया जा सकता है यूपीएस को। तो ये एक बार अगर आपने ऑप्ट कर लिया अगर, तो इसके बाद एक ही बार आपको एक्सरसाइज करने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपने एनपीएस से यूपीएस को अगर ऑप्ट कर लिया तो आप, ये अटल सत्य है कि फिर आप यूपीएस से एनपीएस में नहीं जा सकते हैं। तो इस बात को समझने के लिए कि एनपीएस और यूपीएस में से आप किस में रहें, इसको जानने के लिए एक और संबंधित इससे कुछ महत्वपूर्ण वीडियो को हम लाएंगे, ताकि यहाँ पे जो लगभग 40-50 ऐसे क्वेश्चन हैं जो वो आपके लिए आस्क्ड क्वेश्चन हो सकता है। तो अभी जो ये क्वेश्चन देखें, ये अभी उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो एनपीएस सब्सक्राइबर हैं, सेंट्रल एम्प्लॉय हैं, और जो राज्य अगर लागू करता है तो राज्य के लिए भी पीएफआरडीए के सेम प्रावधान राज्यों में भी लागू हो जाएंगे। तो आने वाले समय में केंद्र के तर्ज पर राज्य एम्प्लॉय को भी ये एक्सरसाइज जो एनपीएस यूपीएस का है वह आने वाले समय में ज़रूरी हो जाएगा। संबंधित जो तथ्य हैं अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इससे रिलेटेड अगर कुछ सुझाव होगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।